वाह, क्या खूब इंसाफ किया तुमने मेरे साथ। क्या क्या तुमने सजा खाई थी कि मेरे कोख से पुत्र जन्म लेगा और विक्रम राज का उत्तराधिकारी कहलाएगा, लेकिन तुमने मेरे बारे में पानी भेजे महाराज, पानी। क्या लगता है कि तुम्हारा ये फैसला मुझे मंजूर होगा? नहीं महाराज नहीं, तुम्हारा ये फैसला मुझे मंजूर नहीं है। मेरी सौतन की कोख से पुत्र जन्म लेगा, इस विक्रम राज का उत्तराधिकारी कहलाएगा और उसके बाद मेरी औकात रह जाएगी सौतेली माँ, और कब ठोकर मार के मुझे बाहर कर दे और लोगों के सामने मुझे भीख मांगना पड़े। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, क्योंकि कहने को सिर्फ मैं महारानी हूँ, लेकिन मेरी औकात सिर्फ एक नौकरानी बराबर है, एक नौकरानी बराबर है। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी। इस राज में, इस सिंहासन पे हुकूमत की बात आ करूंगी तो मैं इसके लिए चाहे मुझे खून की नदियां क्यों ना, लेकिन ऐसे मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या ना करूं। जिस तरह से मेरी बेइज्जती हुई है, मेरा अपमान हुआ है, उस अपमान का बदला गिन के चुकाऊंगी महाराज, गिन के चुकाऊंगी। और कैसे चुकाऊंगी मैं बताती हूँ। और क्या बताऊं इस घड़ी और अपनी गली कुछ भी मेरी कदर है, मेरा कुछ भी मेरी कदर है। मारू मैं सदन को दिल में यही मारू मैं सदन को दिल में यही मंत्री को बुलाऊंगा, कोई कसर है ना, कोई कसर है, और करता करके अपनी अपने इस दरबार का वफादार नौकर राम बलि को बुलाती हूँ और उसके जरिए मंत्री जी को अपने पास बुलाऊंगा, और उसके बाद सारा काम मंत्री जी से मैं करवाऊंगा। इसी वक्त राम बलि को आवाज देती हूँ, राम बलि, राम बलि, राम बलि। उसका वादे ही पता है क्या मेरे दिल में आग लगी हुई है। कहाँ बेलमा? मैं कहने की आग मेरे दिल में लगी है और तुम्हें सुनाई पड़ रहा है कि आग हमारे और गरमान है भगवान। मेरे दिल में आग लगी। अच्छा दिल मार हमें ले ले हो जा।
का कारण है? राम बलि हाँ, सब कुछ बर्बाद हो गया और सब कुछ खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। तो तुम कहाँ से बच गए? तो वहाँ सब खत्म हो गया। पहले मेरी बात सुनो। हाँ, इसकी वजह है कि महाराज वो कहा कि है उन्होंने घोर अपमान किया मेरा। कैसे? राज दरबार में हम दोनों बहन को बुलाए, हाँ, मेरी सौतेली हाँ। और मैं अच्छा, दोनों महाराज के पास पहुंची। दरबार में सौतेली आ गई। सौतेली नहीं, जब 50 तेरी बताओगे। हाँ, तो हाँ। सौतेली बहन जो मेरी सौतन है। अच्छा, वो है बरखई महारानी। जब दोनों बहनें पहुंची तो महाराज ने बताया कि मंत्री जी और आपको हाँ, ये तीनों लोग गए थे शिकार खेलने हाँ, जंगल में गए रहे। और किसी महात्मा को उनके पैर का ठोकर लगा। अरे उनके तो ठोकरे लाग, हम तो हो रहा है कि चल भाई छी। बबूना बहुत खतरनाक मने ये जाऊं शराब दे दी कि तुम्हें सबके जिंदगी में लड़का न हुई। कई चिराग जलवे नहीं कर। इसी बात का सब अफसोस है। हाँ, फिर महाराज ने बताया कि मैंने क्षमा याचना की हाँ, तो उन्होंने एक हीरे का माला दिया हाँ, एक माला दे। और ये भी कहा हाँ, कि ये माला जिस रानी को आप दोगे हाँ, उसके कोख से हाँ। संतान की प्राप्ति होगी। कहे यमुनी रानी के माला दे हो, हाँ, वही के एक शैतान पैदा हो। महाराज का वही वादा कहीं। शैतान है, संतान की प्राप्ति होगी। हाँ, हाँ, संतान कहीं एक लड़का पैदा हुई। हाँ, तो उसके बाद जब दोनों बहनें पहुंची दोनों सारी बात बताई। हाँ, तब महाराज से वो कही कि ठीक है महाराज, कम से कम ये तो है कि महात्मा ने उपाय तो बतलाया। अरे हाँ, कोग तो हरियर हो जाए। चिराग तो जलेगा अपने हाँ, हाँ, विक्रमगढ़ में। बहुत दिन और उसके बाद मैं हाँ, और मेरी सौतेली हाँ, दोनों ने अपना अपना आंचल फैलाया। दूर ने फैला के खड़ी हो गई। दोनों ने आंचल फैलाया हाँ, कि हीरे की माला मेरी आंचल में। अच्छा, महाराज के आगे जब फैलाए खड़ी रहे तो क्या? वह आचार हाँ, फिर और ऐसे आंचल फैला है कि हीरे की माला मुझे देंगे, हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं हाँ, पर दूसरा नाम शादी को दे दिए बरखई महारानी। बड़ी महारानी को। बताओ, उनका माला दे रही तुम फैलाए खड़ी रहे। क्या? आचार पहले बोला करो आंचल। यही तो कही थे तो तुम आचार फैलाए ले जो माला दे दी बरखई महारानी। सोच अभी इस बात की है। अब उनके लड़का होए तो वहां तो जानो बच्चेदानी धुआई। सोचने वाली बात राम बलि यह है, हाँ, बड़ी महारानी के कोख से बच्चा जन्म लेगा, हाँ, इस हुकूमत का शहंशाह कहलाएगा। हाँ, और मेरे हाथ आया क्या? तुम्हें हाथ आई कटोरों मांगो भी। नहीं रहा। 2 दिन में कभी नहीं आने दूंगी कि लोगों के सामने मुझे अपना हाथ फैलाना पड़े। दोनों जुगाड़ सोचो। हम तो गए थे भगवान, बोलो ठीक हो, उनके लड़का होई बिगड़ी है तो है न होई वही तान तो रही हो। अरे जाओ तान हो ठंडा उठा। सोचने वाली बात ये है कि जब उनके कोख संतान प्राप्ति होगी तो इस हुकूमत का शहंशाह कहलाएगा। और कब वो दिन आए कि उसके मन में लालच आ जाए और मुझे ठोकर मार के बाहर कर दे, तो एक दिन होई का वो दिन मैं कभी नहीं आने दूंगी। फिर क्योंकि इस ताज और तख्त हुकूमत में बैठ के ऐश में करना चाहती हूँ और इसके लिए चाहे मुझे खून की नदियाँ क्यों न बहाए। तो जुगाड़ सोचो कौनो। इसीलिए तो मैं तुम्हें बुलाई हूँ, हाँ, कोई तरकीब बताइए मुझे। महारानी के जाओ मिलू वो मर जाई है तो मलवा तुम पा जाइयो पहले हो शायद तुम्हारे हो जाए। अगर क्या लड़कवा शायद हो जाए। ऐसा मैं नहीं कर सकती। फिर अगर मैं ऐसा करती हूँ हाँ, तो इस विक्रम गराज में कोहराम मच जाएगा। तो कोई दूसरा रास्ता बताइए।
तुम्हें नंबरदार को बोलो। कौन बोल वही हाँ भाई, हाँ भाई, अरे भाई कौन? अरे भाई जो यहाँ के है मंत्री जी, मंत्री। मंत्री बलवंत सिंह। हाँ मंत्री। अगर ऐसी बात है तो इसी वक्त आप जाइए हाँ और जाके मंत्री बलवंत सिंह से कह दीजिए हाँ कि महारानी कामनी बड़ी बेसब्री से अपने कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही है। ठीक, बैठ जाइए। Sit down on the chair. मैं इसी वक्त बुला रहा हूँ। मंत्री जी। बोलो राम भाई। मंत्री जी। अरे बोल रे, क्या कहना चाहता है? और गाल छोड़े भैया। क्या बक रहा है? हम बकरा है। बकरा नहीं कह रहे, क्या बक रहा है? गाल छोड़े भैया। क्या? गाल छोड़े भैया। ये क्या बोल रहा? हिंदी बोल, हिंदी। और छोड़िए, मैंने तंग कर रहा है। क्या कह रहा है? तो उनका जब फोन और फोन कर पहाते ही ना, वो ठोका तो हम सर भंजा कर भरो। अच्छा। तो उनका हाँ मरफार और फानी जी हाँ और फोरे कर फोरे माँ हाँ। और भाई और भवन रामरी, राजकुमारी को महारानी से बोल दो कि शीघ्र ही उनके कमरे में महामंत्री बलवंत सिंह आ रहे हैं। महारानी जी का चेहरा उतरा हुआ है, ना जाने क्या हो गया है। कुछ पूछना चाहते हैं महारानी से। आई है और बुलाया मुझे किस लिए? बुलाया मुझे किस लिए रानी? बुलाया मुझे किस लिए रानी? कहा की हो क्यों अपने आंखों से पानी? महारानी दिया तो पैसा कब है? महारानी दिया तो पैसा कब है? सुना रो कभी मंत्री जी से कहानी। बोलो महारानी जी, उदासी का कारण हम जानना चाहते हैं। जरूर बताऊंगी। अगर तुझे बताऊंगी नहीं तो तुम्हें जानकारी होगी भी कैसे? बोलो। और अगर मंत्री जी मानो महाराज जी, और करूं आदि रानी की कहना तुम्हारा? करूं रानी की कहना तुम्हारा? करूं रानी की कहना तुम्हारा? बता दो मुझे महारानी दिया तो कैसा कब है?
कब है बता दो मुझे भेद सारा। बोलिए महारानी जी। आप जानना चाहते हैं कि आपको करना क्या है? हाँ। तो सुनिए मेरी बात। तो मेरे तोतर जवानी महल में रात रानी जो मस्ती बनाए मुझे रानी अगर आप मुझे हमेशा के लिए जहाँ की याद रानी बनाए, मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे साथ जिंदगी भर रानी बन के अपनी जिंदगी बिताऊंगा। तो रानी जी हुक्म फरमाइए साथ देने को हम तैयार हो। और करना क्या है ये रानी बताओ मुझे। करना क्या है ये रानी बताओ मुझे। आप काम करने को तैयार हो। करना क्या है हमें क्या करना होगा महाराज? तो सुनिए मेरी बात कि आपको करना क्या है। आप सिर्फ जाइए राजमहल और महारानी गहरी निंद्रा में अपने साइन में सो रही है और महाराज भी महल में नहीं है। अच्छा से मौका निकाल के उस राम जाति के नामो निशान खत्म कर दो। लेकिन इसका याद रहे कि वहां पे सेनापति का सख्त पहरा लगा हुआ है और सेनापति की नजरें बिल्कुल चील की तरह है। उसकी नजरों से बच के रहना। महारानी जी हाल है पाजा हुए कहीं ये हमारी परीक्षा तो नहीं ले रही है? परीक्षा नहीं ले रहे, मैं सत्य कह रही हूँ। हमें विश्वास नहीं होगा। विश्वास होगा तब जब अपना हाथ हमारे सर पर रखकर कसम खाओ कि जब तक हम जिएंगे तुम्हारे साथ जिएंगे और मरेंगे तो तुम्हारे साथ मरेंगे। जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है मेरे राजा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे सर पे हाथ रख के कसम खाती हूँ कि जियोगी तो तुम्हारे साथ और मरूंगी भी तुम्हारे साथ। ये बात है महाराज जी, सुनो। ये तो मनौतर है। बहुत दिन से मेहराज से घूमा दर्शन नहीं पाए। महाराज जी सुनो। करत रहा हूँ मोहब्बत तुम्हारे तो नहीं समझा देना। आओ हद पे लगा लो चले। आओ हद के लगा लो चले। क्या होता है चाहिए बता देना। बाजी न फूटी पैसा संगाने। राम बनी जय हो क्या जोड़ी। हम दोनों जोड़ी में कोई कमी है? वहाँ दो जने की जोड़ी इतना जम रही है। ऐसी हम दोनों की जोड़ी है राम। बल्कि महाराज के साथ ही नहीं जमत रही। अब दो जने लागा तो दो जने मौसी मौसी के सुनबू तो कहीं चाहवा तो तुमको परेशान हो गया। तो आप दो जने के बहुत जम रही भाई। जय हो छिनरी छिनरन। जब पत पत्नी हो गए उसमें छिनरी छिनरी की बात कहाँ से आ गई? तू जने इतना जम रहा
इतनी फिट जोड़ी है, इतनी फिट जोड़ी नहीं लगे लगे मेहरारू मस्जिद में तो खड़े हो, भड़के खड़े हो जैसे भगा के लाए। अरे लागो कि तुम हाँ ये समझो हम कैमरा लिए फोटो खींचे खड़े हो। हाँ तुम लोग कैमरे की नजर में हो। कैमरे अरे लिखा रहा था कि आप कैमरे की नजर में कम हो। नहीं मारी। तो इतनी टाइम तुम भी कैमरे की नजर में हो। तुम्हारा दो जने कितना जोड़ी जम रही है, ऐसी जोड़ी इतने फिट लग रहे हो कि दो जने इतना फिट है जोड़ी, और तुम लागत तो शिवबरन के घोड़ा, ये लागत के भान के घोड़ी। महारानी जी, आपका साथ पाने के लिए, आपका प्यार का पाने के लिए हम महारानी को जान से खत्म कर देंगे, लेकिन इसके पहले अरे मैं समझ रही हूँ राजा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। मैं वादा करती हूँ और इसीलिए कहना है पियो नारियल के पानी का। रामबली तुम 2 मिनट के लिए चुपचाप अंदर चले जाओ, 2 मिनट के लिए अंदर चले जाओ। बिल्कुल अंदर जाओ। जाए बहुबा संभाल लियो, हमारी लंबाई चौड़ाई नहीं देख रही हो, आप देख रहे हो, उम्र नहीं देख रही हो। बिल्कुल देख रहे हो। अगर हमारे लेके कहूँ तो है हो एक लंबा हो, और 2 मिनट का नहीं 1 मिनट के कहा बेटा अंदर जाओ तो अंदर कह लेती हूँ। मैं खाली कहाँ की बात समझ रहे हो? अरे हम जाए पाऊंगा कमरे के अंदर जाने की बात कर रही हूँ। क्या मजा और क्या तुम समझ रहे हो? हम कहीं जाए वो आए पूर्णिमा चक्रवा फिर ये राजियो उनका उम्र चुपचाप दफा हो जाए। नहीं, ये राजियो ने पहले आप तो महाराज से बताए थे, हाँ दिमाग भाई। खराब है। हमका राजियो स्थान का चीज हमका वो इसो नहीं देखा, अब दिखाते हैं तो क्या देखा, अगर दिखाई पड़ता हो तो आंख बंद कर ले। नहीं सुई गिर जाए देख ले, लेकिन ये स्थान की चीज तो नहीं। सुनो मेरी बात, हम खड़े रहा चुपचाप यहाँ पे खड़े हो जाओ, बीच में बोलना मत, शुरू करो इतना याद रखना। बोला दिखाते नहीं हमको, समझो सूरदास है। आप अब बिल्कुल सूरदास बने रहो। शुरू करो। एक मेरे राजा, बोलो रानी इसीलिए जी। कहना है और तेरी बाहों में जीना है, और तेरी बाहों में मरना Thank you.
भाग जाते। जब मैं तुझसे गई तू चुपचाप वहां पे खड़े रहना। कभी भी क्यों आया? क्या आया बीच में? हमावत थोड़ी नहीं दोनों मतलब नहीं तो किसी आया बीच में? वही जो तू देने लठियार है ना तो साला एक बैगनेट ओवर का आएगी तो हम करते क्या करी अपनी औकात में रहिए। पूरा टावर आएगा अब तुम्हारा अगर बीच में ना तो तुम्हें क्या तुम्हारा टावर चक्का काट के रख दूंगी। तो मुखई तो है नहीं सकी समझ गए ना? बलैया तबो ना क्या बात है अम्मी? पिया तो बात देखिए वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है। हाँ महाराज मैंने जैसा कहा है आप वैसे काम कीजिए। ठीक है महारानी जी, आपके अनुसार इसी वक्त जा रहे हैं और महारानी जी का खून करके तभी आप वापस। और साथ में राम बलि को ले जाइए। ठीक है, हम चलाओ। जब तक वो तुम्हारा काम पूरा नहीं कर दूंगा तब तक लौट कर वापस नहीं। और एक बात याद रखना, विक्रमगढ़ के वास्ते मेरी बात ध्यान सुनना। अगर किसी ने मेरे खिलाफ बगावत करने की कोशिश की या किसी ने आवाज उठाने की कोशिश की तो कसम हमारी झुलने की, कसम हमारी झुलने की काया पलट के रख दूंगी।